आप देख रहे हैं भारत की बात रजत अवस्थी के साथ इम्पैक्ट भारत टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। मैं हूं रजत अवस्थी। आज हम एक बेहद गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। देश में पहले भी कई सरकारें रहीं, उनके द्वारा कई नियम बनाए गए, इमरजेंसी जैसी स्थितियां भी रहीं, इमरजेंसी लागू कर दी गई, लेकिन इस तरह का भ्रामक माहौल फैलाने की कोशिश कभी नहीं। कुछ ही दिन पहले हमारी भारत सरकार ने CAA कानून लागू किया। ये पारित तो काफी समय पहले हो गया था, लेकिन इसमें संशोधन करके इसे लागू कर दिया गया। उसके बाद में कुछ राजनेताओं ने आकर भ्रामक बयान दिए, अफवाहों से भरे हुए बयान दिए, अफवाहें फैलाई और उन्होंने बताया कि ये कैसे हमारे भारत के निवासी लोगों के लिए एक खतरा है। इस कानून के बारे में उन्होंने कैसी भ्रामक स्थितियां बता दी। उन्होंने कहा कि जब बंटवारा हुआ था उस जैसी स्थितियां बन जाएंगी, पड़ोसी देशों से लोग यहाँ पर भरने लगेंगे और यहाँ पर जो है आकर चोरी, डकैती, रेप जैसी घटनाएं करने लगेंगे। ये बेहद ही निंदनीय बयान है और ये बयान देने वाले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उन्होंने इतनी गैर जिम्मेदारी दिखाते हुए इतना भ्रामक बयान दिया जिसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए उतना कम। जबकि कानून में साफ कहा गया है कि 2014 के 31 दिसंबर तक जो लोग भारत आ चुके हैं शरणार्थी, जो कि धार्मिक रूप से पीड़ित हैं, केवल उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी, वो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद के लोगों को बुलाने का, लाने का तो कोई प्रश्न ही उठने वाला नहीं है। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की वो एकदम साफ सुथरी थी, समझ में आ जाने वाली थी, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से भ्रामक स्थितियां फैलाई गई, उसके बाद माहौल तो बिगाड़ा ही गया। कुछ लोग इसी तरह से, कुछ नेता हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जैसे देश में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, तो इसी का हम विश्लेषण करने वाले हैं। हमने आपको अपने पहले एपिसोड में बताया हुआ है कि ऐसी कोई भी किस कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लोगों को, भारत के लोगों को घबराने की जरूरत है। साफ सुथरा कानून है, कुछ लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया है, कुछ लोगों की सहायता करने के लिए बनाया गया है जो कि ऑलरेडी भारत में पहले से ही रह रहे हैं। केवल उन्हें नागरिकता देने का ये कानून है, किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, किसी को परेशान करने का कानून नहीं है। उसके बाद भी कुछ नेता इस तरह की भ्रामक स्थिति फैला रहे हैं। आज हम इसी खबर का विश्लेषण करने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि आज कुछ पाकिस्तानियों ने मेरे घर के सामने प्रदर्शन और हुड़दंग किया है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें पूरा सम्मान और संरक्षण दिया और भाजपा ने समर्थन किया। दरअसल केजरीवाल के CAA पर दिए बयान से हिंदू शरणार्थी खफा हैं। उन्होंने सुबह 11 बजे उनके आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसमें महिलाएं और बच्चों ने भी नारे लगाए। सभी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उनके आवास के पहले रोक रखा था। शाम को CM केजरीवाल ने फिर वही लाइन दोहराई और X पर एक पोस्ट किया, लिखा, आज कुछ पाकिस्तानियों ने मेरे घर के सामने प्रदर्शन और हुड़दंग किया है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें पूरा सम्मान और संरक्षण दिया। बीजेपी ने इनका पूरा समर्थन किया। बीजेपी मुझसे नफरत करते करते पाकिस्तानियों के साथ खड़ी हो गई है, भारत के साथ गद्दारी करने लगी है। CAA के बाद ये पाकिस्तानी पूरे देश में फैल जाएंगे और इसी तरह हमारे ही मुल्क के लोगों को इस तरह हड़काएंगे और हुड़दंग करेंगे। अब आप समझिए कि ये कितनी बड़ा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी किनको कहा जा रहा है? जो ऑलरेडी भारत में रह रहे हैं। पाकिस्तानी तो कहीं से है नहीं। उन्हीं को नागरिकता देने की बात भारत सरकार, इस समय बीजेपी सरकार कर रही है। प्रदर्शन के बीच केजरीवाल ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि CAA देश के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए भारत सरकार दरवाजे खोलेगी तो उन्हें यहाँ नौकरियां और घर दिए जाएंगे। भारत में वैसे ही रोजगार की कमी है, यहाँ के लोगों की नौकरियां दूसरे देश से आए लोगों को दे दी जाएंगी। यह मुझे मंजूर नहीं है। उन्होंने लोगों से सवाल किया कि क्या सामने पाकिस्तानियों की झुग्गी होगी तो आप सुरक्षित महसूस करोगे? CAA को लेकर केजरीवाल के इन बयानों पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि केजरीवाल को जानकारी ही नहीं है। नागरिकता 2014 तक भारत में आ चुके शरणार्थियों को दी जाएगी। तो सबसे पहले हम आपको केजरीवाल का वो भ्रामक बयान सुनवाते हैं, जिसके बाद ये सब विवाद मचा। फिर आगे की बात करते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं।
जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? कहां बसाओगे इनको? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार? कौन देगा इनको रोजगार? ये लोग कह रहे हैं कि 2014 के पहले आए हुए घुसपैठियों को इन नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है, ये तो शुरुआत है। एक बार ये सिलसिला चालू हो गया, एक बार दरवाजे खुल गए तो फिर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेश से लोग भारत में आने लगेंगे। मोटी मोटी बात यह है कि पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के लिए भारी संख्या में भारत आने के लिए बीजेपी सरकार ने दरवाजे खोल दिए। ये देश के लिए बेहद खतरनाक है। केजरीवाल ने गुरुवार को कहा, पार्टीशन के वक्त जो माइग्रेशन हुआ था उससे भी बड़ा माइग्रेशन होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में 3-4 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। भारत की नागरिकता उनका सपना और भारत ने दरवाजा खोल दिया तो वो यहाँ आएंगे, तब आप क्या करेंगे? ये इस तरह से बता रहे हैं जैसे भारत की सीमाएं खुली हुई हैं कि कोई भी आकर घुस जाएगा। ये संभव ही नहीं है। 2014 दिसंबर 31 तक ही जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, शरण ले चुके हैं, उनके लिए ही ये कानून। इसके बाद किसी को न बुलाया जा रहा है, न कोई ऐसा प्रावधान कानून में रखा गया है। गृह मंत्री कह रहे हैं 2014 से पहले आ चुके लोगों को बसाया जाएगा। क्या अभी आना बंद हो गया है? 2014 से पहले इन लोगों में डर था कि पकड़े गए तो घुसपैठी हैं, जेल में डाल दिया जाएगा। इतने दरवाजे खोल रहे हैं, इसके बाद इतनी भारी संख्या में लोग आने वाले हैं कि कल्पना करना मुश्किल है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को लाकर उन्हें नौकरी देंगे, उनके राशन कार्ड बनवाओगी। पाकिस्तान के लोगों ने टैक्स नहीं दिया, यहाँ के लोगों ने दिया है। यहाँ के लोगों के टैक्स के पैसे से आप उन लोगों को बसाना चाहते हो, मुझे यह मंजूर नहीं है। केजरीवाल ने कहा, मैं लोगों से पूछता हूं कि अगर आप सड़क से के उस पार पाकिस्तान से आए लोगों की झुग्गियां बसा दी गई तो ये आपको मंजूर होगा? क्या आपकी बहू बेटियां सुरक्षित होंगी? आप खुद को सुरक्षित महसूस करोगे? क्या देश सुरक्षित रहेगा? ऐसे कई लोगों को पाकिस्तान ही भेज देगा। कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाएगी। कनाडा ने अपने दरवाजे खोले, विकसित देश था और आज हालत खराब है। अब वो इमिग्रेशन रोक रहे हैं, यूएस में रोका जा रहा है। पूरी दुनिया का हाल है। हमारे देश में पिछले 10 साल में 11 लाख उद्योगपतियों ने भारत छोड़ा। केंद्र की नीतियों और अत्याचार की वजह से देश छोड़कर चले गए हैं। ये अमीर हैं, ये व्यापार खोलेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे और रोजगार देंगे। इन्हें आप वापस लाइए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी करके कहा था, भाजपा हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन वो पाकिस्तान के बच्चों को नौकरी देना चाहते हैं। हमारे कई लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी पाकिस्तान से लोगों को यहाँ बसाना चाहती है। ये हमारी नौकरियां अपने बच्चों को देना चाहते हैं। ये पाकिस्तान को हमारे वाजिब घरों में बसाना चाहते हैं। दुनिया में कोई देश पड़ोसियों को अपने देश में नहीं लाना चाहता। भाजपा अकेली पार्टी है जो पड़ोसी देश के गरीबों को अपने यहाँ लाने के लिए दरवाजे खोल रही है। उन्हें भाजपा वाले अपने घर में रखेंगे और उन्हें रोजगार देंगे। कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरा खेल वोट बैंक की गंदी राजनीति है। भाजपा चुन चुनकर देश में इन्हें बसाएगी और वोट बैंक बनेगा। अगले चुनाव में भाजपा का फेवर करेंगे। अब सबसे ज्यादा जो समझने वाली बात यह है कि धार्मिक रूप से जो भी प्रताड़ित किए गए लोग हैं, केवल उन्हें ही भारत में आने का मौका मिल रहा है। अभी वही ममता बनर्जी ने कहा कि एक समुदाय को, एक विशेष समुदाय को बाइकआउट हुआ, इसमें वो क्यों नहीं शामिल किया गया? तो सरकार का ये कहना है कि अगर आप गौर से देखेंगे तो एक विशेष समुदाय जिसका बाइकआउट माना जा रहा है वो पड़ोसी देशों में उनकी मेजॉरिटी है, और जिस देश में जिस धर्म की मेजॉरिटी होती है उनके साथ कोई धार्मिक अत्याचार होने का सवाल ही नहीं उठता। बाकी जो वहाँ पे अल्पसंख्यक लोग हैं उनके साथ ही धर्म के नाम पर अत्याचार होता है, क्योंकि कुछ आंकड़े भी रिकॉर्ड में है। पाकिस्तान में बंटवारे के बाद 33.8% सिख थे। आज वहाँ पर लगभग 2.7% सिख ही बचे हैं। जब वो कहीं गए नहीं तो कहाँ चले गए? मतलब ये है कि उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। तो वहाँ पर धार्मिक रूप से अत्याचार तो हो ही रहा है। उन्हीं को अगर सहूलियत दी जा रही है, वो भी दिसंबर 31, 2014 तक जो लोग भारत में शरण ले चुके हैं, केवल उन्हीं के लिए प्रावधान किया गया है। सरकार बार बार ऐसा बोल रही, तो भ्रम फैलाने की जो भी स्थितियां कुछ है ही नहीं। जो भी राजनेता अपने राजनीतिक लाभ के लिए भ्रम फैला रहे हैं, तो जनता से हमारा भी अनुरोध है कि आप ठीक से प्रावधान पढ़ लें। किसी के भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। ये कानून बिल्कुल सेफ है। भारत की जनता का इसमें कोई नुकसान नहीं है।
तो आज का विश्लेषण यहीं तक। अब हमारी मुलाकात होगी कल। मिलेंगे एक और बड़ी खबर के बड़े विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। भारत की बात रजत अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ इम्पैक्ट भारत टीवी पर।